लेक्चर 2 हाउ डज पीआर वर्क ओवरव्यू। इस लेक्चर में हम पब्लिक रिलेशंस पीआर के डिफरेंट एस्पेक्ट स्टडी करेंगे, खास तौर पर इसके वर्किंग, डिफरेंट फेजेस ऑफ पब्लिक रिलेशंस जो लोगों के एटीट्यूड को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा हम ऑर्गेनाइजेशंस की क्लासिफिकेशंस को आइडेंटिफाई करेंगे। स्टूडेंट्स को ये भी बताया जाएगा कि पब्लिक रिलेशंस का एम क्या होता है और पीआर प्रैक्टिस करते वक्त डूज एंड डोंट्स क्या हैं। आखिर में हम पब्लिक रिलेशंस प्रोफेशन में सक्सेस के कीज डिटर्मिन करेंगे। हाउ डज पीआर वर्क? किसी ऑर्गेनाइजेशन की पीआर साउंड है या नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन की टाइप और गिवन टाइम की सिचुएशन पर डिपेंड करता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम असेस करें कि पीआर मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे सर्व करती है। सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशंस की क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस: a business corporation, a trade organization, a non-profit organization, a public utility company, a communication medium. इसमें A. Newspapers, B. Radio stations, C. TV channels. An educational institution, a financial institution, a religious group, a political party, a labor union, a travel group, a government agency. अगरचे पीआर एक्टिविटी या प्लान मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए डिफरेंट होता है, लेकिन बेसिक और ब्रॉड प्रिंसिपल्स कॉमन रहते हैं। अब हम पीआर के वेरियस फेजेस एनालाइज और डिटर्मिन करेंगे। फिलहाल हम जनरल प्रिंसिपल्स तक ही लिमिटेड रहेंगे, बाद में इन्हें स्पेसिफिकली डिस्कस किया जाएगा। गुड पीआर पॉलिसी का हॉलमार्क ये होता है कि कंसर्न्ड पब्लिक की गुडविल हासिल की जाए। इसलिए हम 5 फेजेस कंसिडर करते हैं जो पीपल्स एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करते हैं। 5 डिफरेंट फेजेस विच अफेक्ट पीपल्स एटीट्यूड। आज के बिजनेस में पब्लिक रिलेशंस का मतलब है उन तमाम फैक्टर्स का कंप्लीट एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग जो लोगों के एटीट्यूड को कंपनी के टुवर्ड्स इन्फ्लुएंस करते हैं। अक्सर इसके 5 फेजेस होते हैं। 1. Determining the attitude of public towards the company or organization. ये public employees, customers, shareholders या public का कोई और segment हो सकता है। जब attitudes मालूम हो जाते हैं तो ये possible हो जाता है कि कंपनी कहाँ misunderstood हो रही है और कहाँ policies और actions unfavorable opinion create कर रहे हैं। 2. एनालाइजिंग द स्टेट ऑफ ओपिनियन। इन्वेस्टिगेशन से ये सामने आ सकता है कि एम्प्लॉयज़ के किसी ग्रुप में अनरेस्ट है जो आगे चलकर सीरियस अपराइजिंग बन सकता है, या फिर शेयर होल्डर्स ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हों कंपनी और उसके प्रोडक्ट्स के बारे में। 3. फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी। एनालिसिस ये इंडिकेट कर सकता है कि कंपनी की कुछ पॉलिसीज़ मॉडिफाई करना ज़रूरी है ताकि सर्टन ग्रुप्स का एटीट्यूड इम्प्रूव कर सके। अक्सर चेंज का मतलब होता है मिसअंडरस्टैंडिंग और मिस इंटरप्रिटेशन के कॉजेज़ को एलिमिनेट करना। 4. प्लानिंग मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग ओपिनियन और एटीट्यूड ऑफ पब्लिक। जब ये समझ आ जाता है कि लोग कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं और कंपनी की पॉलिसीज़ क्लियर हो जाती हैं तो ग्राउंड वर्क तैयार हो जाती है। इसके बाद एक्टिविटीज़ का प्रोग्रामिंग होता है जो कंपनी और उसके प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन करे, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करे और गुडविल प्रमोट करे। 5. इम्प्लीमेंटिंग प्लान्ड एक्टिविटीज़। फिर पीआर के टूल्स यूज़ किए जाते हैं जैसे पब्लिसिटी, इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग, प्रिंटेड मटेरियल्स, एम्प्लॉई एक्टिविटीज़, शेयर होल्डर्स रिपोर्ट्स, कंपनी पब्लिकेशंस और दूसरी चीज़ें, ताकि काम कंप्लीट हो सके। व्हाट डज पब्लिक रिलेशंस अकम्प्लिश? पब्लिक रिलेशंस के जरिए बहुत से ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जा सकते हैं। इनमें से कोई एक, कोई ग्रुप या तमाम ऑब्जेक्टिव्स कंपनी के पीआर प्रोग्राम की बेसिस बन सकते हैं। प्रोफेशनल पीआर हर एक्टिविटी को सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन करती है। एक्स्ट्रा एफर्ट्स अवॉइड किए जाते हैं, सिर्फ प्रेस क्लिपिंग्स का वॉल्यूम मीनिंगलेस होता है। ऑब्जेक्टिव्स में शामिल हो सकता है: 1. प्रेस्टीज या फेवरेबल इमेज और उसके बेनिफिट्स। 2. प्रोडक्ट और सेल्स का प्रमोशन, आइडियाज़ और रिवॉर्ड्स। 3. एम्प्लॉयज़ की गुडविल। 4. लेबर प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट और सॉल्व करना। 5. स्टॉक या शेयर होल्डर्स की गुडविल। 6. कंपनी, ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट मिसकंसेप्शंस और प्रेजुडिसेस को ओवरकम करना। 7. कस्टमर्स, कंज्यूमर्स की गुडविल। 8. पॉलिसीज़ बनाने में फॉर्मुलेशन और गाइडेंस। डूज एंड डोंट्स इन पीआर। पीआर एक टफ जॉब है, लेकिन फिर भी वर्थवाइल सर्विस है। ये सर्विसेज रैपिडली ब्रॉडनिंग स्केल पर नीडेड और रिकग्नाइज हो रही हैं। पीआर प्रैक्टिस करने के लिए कुछ डूज और डोंट्स हैं। 1. बिजनेस को बिना लोगों को समझे रन करने की कोशिश ना करें। एम्प्लॉयज़, इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स यानी आपके पब्लिक्स। 2. अगर आप ओवर कमिटेड हैं और पीआर को प्रॉपर टाइम नहीं दे सकते तो किसी को हायर करें। 3. पीआर टेक्निक्स को सिर्फ मिस्टेक्स के बाद मॉप अप के लिए यूज़ ना करें। हमेशा पीआर थिंकिंग को न्यू पॉलिसी के पहले यूज़ करें। 4. यकीनी बनाएं कि आपके करीबी लोग आपकी पीआर थिंकिंग और प्रोग्राम को समझते हों।
5. एग्जीक्यूटिव्स और एम्प्लॉयज़ की असिस्टेंस हासिल करें गुड पीआर डेवलप करने के लिए। 6. सिर्फ अपनी गेस वर्क पर रिलाई ना करें कि दूसरे क्या सोचते हैं, ऑब्जेक्टिव सर्वेज यूज़ करें। 7. हर पब्लिक के लिए सिर्फ 1 या 2 पॉइंट सिलेक्ट करें और अपनी पीआर एफर्ट उसी पर फोकस करें। 8. कभी न भूलें कि पीआर को परफॉर्मेंस सपोर्ट करती है जो गुडविल डिजर्व करती हो, यानी रिजल्ट। कीज टू सक्सेस इन पीआर। Number 1. Management must understand and cooperate with PR activity. सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को चाहिए कि वो PR का कॉन्सेंट्रेटेड स्टडी करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे बिजनेस के दूसरे एरियाज में स्पेशलिस्ट से मदद ली जाती है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन में ये याद रखें कि PR सिर्फ बिजनेस टेक्निक नहीं बल्कि वॉइस ऑफ कॉन्शियंस भी है। मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट के बगैर PR पॉलिसी फॉर्मुलेशन में मदद नहीं कर सकती। 2. पब्लिक रिलेशंस काउंसलर या मैनेजर का साउंड कैरेक्टर होना चाहिए। सक्सेसफुल होने के लिए ये ज़रूरी है कि पीआर मैनेजर दूसरों के थॉट्स और फीलिंग्स को समझने वाला हो। अपनी पर्सनल बिलीव्स को साइड पर रखकर उसे दूसरे के शूज़ में खुद को रखना होता है। उसे अपने व्यू पॉइंट्स को इफेक्टिव तरीके से प्रेजेंट करने के तरीके ढूंढने चाहिए। ये सब उसके साउंड कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन और हाई एथिकल स्टैंडर्ड से सपोर्टेड होना चाहिए।